आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के विभाज्यता वाले प्रश्नों को हल करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए विभाज्यता के उन नियमों को सीखते हैं। तो सबसे पहले इस नियम को देखते हैं। यदि कोई दी गई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं A तथा B में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या AB से भी पूर्णतया विभाज्य होगी। अब इसमें एक प्रश्न है कि शब्द है सहभाज्य। सहभाज्य को हम लोग असहभाज्य या सहअभाज्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक ही नाम को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये सह अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं कैसी होती है? तो वैसी दो संख्याएं या तीन संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, यानी ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक से ही विभाजित होगी और किसी अंक से ये विभाजित नहीं होगी। जैसे 11 13 है, 7 13 है, 7 9 है। तो ये संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 3 अंकों का ग्रुप है, 7 18 23 है, ये सह अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है। ये 11 13 सिर्फ एक से ही विभाजित होगा, ये किसी और अंकों से दोनों अंक विभाजित नहीं होंगे। 7 और 13 सिर्फ एक से ही विभाजित होगा, किसी और अंक से ये विभाजित नहीं होंगे। जैसे 11 13 है और इसका गुणनफल कितना होगा? 143। ठीक है। 7 9 का गुणनफल क्या होगा? 7 9 63। ठीक है। इसका गुणनफल ये, इसका गुणनफल ये, 13 और 7 का गुणनफल तो 63 91, 70 का 21। तो कह रहा है कि ये A और B है, ये A और B है, ये AB है, AB है, और इस विभाज्य हो तो वह संख्या AB, यानी इसके गुणनफल 70 का 21, 11 13 गुणनफल 143, 7 9 का गुणनफल 63, 13 7 का गुणनफल 91 से ये संख्या विभाजित होगी। कौन संख्या? कौन सी संख्या? जो संख्या दी जाएगी वह संख्या। अब कैसे पता चलेगा? तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 19752। ठीक है। 19752 एक संख्या ली और ये संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, और ये संख्या 3 से विभाजित होगी। क्यों? इसलिए कि इसके सभी अंकों को जोड़कर देखते हैं। 9 1 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 2 24, 24 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या इसके गुणनफल यानी 2 × 3 = 6 से भी विभाजित होगी। यही इस नियम का निष्कर्ष है। अगर कोई दी गई संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है और 7 से भी विभाजित हो रही है तो इसका मतलब वो संख्या 21 से विभाज्य होगी। अगर कोई दी गई संख्या 7 से विभाजित हो रही है, 13 से विभाजित हो रही है तो 91 से वो संख्या भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 11 से विभाजित हो रही है और 13 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब है कि इस दोनों के गुणनफल यानी 143 से भी वह संख्या विभाज्य होगी। यही इस नियम का निष्कर्ष है। और ऐसे संख्याओं को, समूह को यानी ग्रुप को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसे बहुत से आप ग्रुप बना सकते हैं, आपको पता ही है। जैसे 88 का बनाना है तो 8 × 11 होगा, 99 का बनाना है तो 9 × 11 होगा, 63 का बनाना है तो 7 × 9 होगा, 24 का बनाना है तो 3 × 8 होगा, 6 का बनाना है तो 2 × 3 होगा, 12 का बनाना है तो 3 × 4 होगा, 21 का बनाना है तो 3 × 7 होगा। इस तरह बहुत सारी संख्या बन जाएगी, सहभाज्य संख्याओं का ग्रुप बनेगा।
36 का बनाना है तो 4 गुना 9 होगा। तो यदि हमको अगर 88 से कह दिया, 99 से, 63 से, इन संख्याओं से अगर हमको विभाज्यता चेक करने के लिए कह देगा तो हम क्या करेंगे? इससे चेक करेंगे? नहीं। इससे चेक करेंगे? नहीं। इससे करेंगे? नहीं। इसको 8 और 11 से चेक करेंगे। 8 से चेक करेंगे, अगर 8 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है तो 88 से कट जाएगा। अगर कोई संख्या 9 से कट रही है, अगर 11 से भी कट रही है तो 99 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, 9 से कट रही है तो 63 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है तो 6 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है, 4 से भी कट रही है तो 12 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। यही इस नियम का निष्कर्ष है। और चलिए इसको हम 1-2 उदाहरण से जांच कर लेते हैं कि ये नियम सही है कि नहीं है। चलिए तो उदाहरण लेते हैं। देखिए ये 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्न पर ही इस नियम को हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि 2,34,158, 2,34,652 जांच करना है कि ये 22 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, 22 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ये संख्या 22 से विभाज्य है या ये संख्या 22 से विभाज्य है या नहीं है, जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम 22 को सह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तैयार कर लेते हैं। तो 22 को हम क्या किए? 2 गुना 11 कर दिए। ठीक है, अब हम इसको 2 से जांच करते हैं। तो ये 2 से तो दोनों कट जाएगी। ये इकाई अंक 8 है, ये इकाई अंक 2 है, तो इसका मतलब दोनों संख्या ये 2 से विभाज्य है। लेकिन 11 से विभाज्य है कि नहीं, इसकी जांच करते हैं। तो देखिए 11 से विभाज्यता का 2 नियम है, 2 नियम है। इसको हम सिखाएंगे। अभी ये तो इस नियम को सिखा रहे हैं, सभी नियमों को हम बारी बारी से सिखाएंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि जो मुख्य नियम है ना उसको हम बताते हैं। 3-3 का ग्रुप बना दीजिए, 3-3 का ग्रुप बना दीजिए और इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए। 234 बड़ा है, 158 छोटा है, इसको घटा दीजिए, घटा दिए। तो 14 में से 8 घट गया 6 और यहाँ 2 बच गया। तो 12 में से 5 घट गया 7 और 1 कट गया। ठीक है, कट गया। तो ये 76 11 से तो विभाजित नहीं हो रहा है। तो 2 से तो विभाजित है ये संख्या, लेकिन 11 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब कि ये संख्या 22 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए दूसरे अंक संख्या को जांच करते हैं। इसमें एक संख्या बन गया 652, ये 652 यहाँ से एक 652 और एक ग्रुप बन गया 234। 234 को इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, 12 में से 4 घट गया 8 और यहाँ 4 में से 3 घट गया 1 और यहाँ 6 में से 2 घट गया 4। ठीक है, ये 11 से कट जाएगी संख्या, 11 से भाग देते हैं। 11 33 और 11 में से 3 घट गया 8 और ये 3 कट गया, उतर गया 8, 11 8 88। ये संख्या 11 से विभाज्य हो जा रही है। ये 88, ये इसका अंतर 418 11 से विभाजित हो गया ना, तो 11 से विभाजित हो गया, इसका मतलब कि संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या 2 से भी विभाजित और 11 से भी विभाजित, इसका मतलब कि ये संख्या 22 से विभाज्य हो जाएगी। इस नियम का निष्कर्ष यही था और आपको साबित करके दिखा दिए। लेकिन अब हमें जरूरत पड़ेगी 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, 11, 12। तो 11 12 का हम 12 क्यों करेंगे? 12 का हम इसी पर सीख लेंगे। 3 का नियम जरूरत पड़ेगा, तो इसका हम नियम सीखते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम लोग ये सीखते हैं पहले, उसके बाद हम इस नियम पर फिर क्वेश्चंस लाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और उसका हल हम इस नियम के आधार पर कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे। अभी थोड़ा सा धीरज रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और इसको देखते रहिए वीडियो को। आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो इस नियम के आधार पर हम उसको चेक करेंगे। देखिए 2 4 8, 2 4 8 का हम नियम एक ही बार सीख लेते हैं। 2 कैसे बना है? 2 पावर 1 से बना है। 4 कैसे बना है? 2 पावर 2 से बना है। 8 कैसे बना है? 2 पावर 3 से बना है। बस यही ध्यान रखना है। अगर किसी संख्या के अंत में अगर 1 0 हो, पहले हम 0 वाला नियम चेक करते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 1 0 हो, यानी इकाई अंक 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी।
क्योंकि पावर 1 है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंत में 3 जीरो है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। समझ गए? क्योंकि इसका पावर 3 है। तो क्या प्रश्न ये है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 2 पावर 4 से बनेगी संख्या। तो किसी संख्या के अंत में अगर 4 शून्य हो, तो क्या वह संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी? बिल्कुल होगी। ये तो नियम है। तो समझ गए, 16 से विभाज्यता का नियम भी है। लेकिन हम अभी 2, 4, 8 पर चल रहे हैं। 16 का विभाज्यता थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका भी बता दूंगा। तो ये समझ गए कि अगर इकाई अंक, जैसे हम ले लेते हैं 5 को, 5 का इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। अगर इस पर 2 जीरो लगा देते हैं तो ये 4 से विभाजित है। अगर इस पर 3 जीरो लगा देते हैं तो ये 8 से विभाजित है। बिल्कुल होगा। अगर इस पर हम एक और जीरो लगा देते हैं, 4 जीरो, तो ये 16 से विभाजित होगा। तो क्या ये 16 से जब विभाजित हो जाएगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंत में 3 जीरो नहीं है। क्या ये 4 से विभाजित होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंत में 2 जीरो नहीं है। क्या ये 2 से विभाजित होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके एक इकाई अंक 0 है, तो होगा। तो ये 0 वाला नियम आप समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं बाकी दूसरे नियम के बारे में। चलिए, अगर जिस अंक का इकाई अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी उसका इकाई अंक चेक करना है, एक अंक, दाहिने से पहला अंक। अब 4 से विभाज्यता का नियम कह रहा है। जैसे हम ले लिए 19,752 को ले लेते हैं, तो इकाई अंक पर हम चेक करेंगे तो 2 से होगा। अगर 2 अंक को हम लेते हैं, यानी इकाई दहाई को, दोनों को, तो 4 से होगा। अगर 3 अंक लेते हैं, यानी इकाई दहाई सैकड़ा को अगर जांच करते हैं, तो 8 से होगा। कैसे होगा देखते हैं। इकाई अंक 2 है, यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम 4 से विभाज्यता की जांच करते हैं, तो इसका 2 अंक पकड़ते हैं। देखिए पावर पर ध्यान दीजिए, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो 2 अंक पकड़ते हैं। 4 जो है इसका निर्माण होता है 2 पावर 2 से, तो 2 अंक को पकड़ते हैं, तो 52 हो गया। 52 क्या 4 से कटेगा? तो 52 4 से कट जाता है, 13 का 52। इसका मतलब कि 19,752 4 से विभाज्य है। चलिए दूसरा 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता में कह रहा है कि 2 पावर 3 है, तो 3 अंक को पकड़िए। 752 के 8 से विभाजित है, तो देखिए 752 को 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग दीजिए, 8 9 72, 5 में से 2 घट गया 3, ये कट गया, 8 चौका 32। यार ये तो 752 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब कि 19,752 8 से विभाज्य है। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं कि 16 का विभाज्यता भी चेक कर लेते हैं। तो इसका 4 अंक पकड़ना पड़ेगा। 2 पावर 4 है ना, तो 4 अंक को पकड़िए। तो 9752 को 16 से भाग दीजिए, तो 16 छक्का 96, यार हाँ 9, 16 छक्का 96 हो जाएगा। 7 में से 6 घट गया 1, ये कट गया। 5 उतर के आ गया, नहीं जाएगा 0, फिर ऊपर से उतारेंगे 2, तो 16 18 16 44, तो ये तो नहीं कटेगा। 16 144, 8, और ये कट जाएगा। ठीक है, ये संख्या 9,752 16 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 16 से विभाज्य नहीं होगी। कंफर्म हो गया। चलिए 2, 4, 8, 16 का हम नियम सीख गए। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अब आइए 3 और 9 का हम नियम देखते हैं। 3 और 9, 3 से नियम क्या है और 9 से नियम क्या है। तो एक पहला नियम लेते हैं जो दोनों के लिए लागू होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, लेते हैं 4 5 2 4 0 7 9 3 5 1 2। हम एक बार बड़ा ले लिए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा नंबर भी हम ले सकते हैं, ले लीजिए 3 2 4 3 6। छोटे पर सीख लेते हैं। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए। आप पहले भी सीखे होंगे। 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18। कितना आ गया? 18 आ गया। तो क्या 18 3 से विभाज्य है? तो बिल्कुल है।
तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। ये 18 9 से विभाज्य है तो बिल्कुल है, तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य है। और यहाँ पर एक नियम बता देता हूं कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी ना, वह 9 से विभाज्य होगी और नहीं भी हो सकती है। जैसे 30 है, 30 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 24 है, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे संख्याएं मिलेंगी जो 3 से विभाज्य होगी लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगा। तो ये याद रखिए कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या 9 से विभाजित नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह 3 से अवश्य विभाजित होगी, 3 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वह 3 से अवश्य विभाजित होगी। ये मन में दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये नियम समझ गए 3 9 का। अब हम दूसरे नियम पर चलते, दूसरे नियम कर इसको जांच करते हैं। भाई देखिए, उसमें तो हम छोटा सा 32 436 में कम अंक थे, जोड़ लिए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे अंक हैं तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ कर देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी वह 3 से अवश्य होगी। 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7, 15 7 22 हो जाएगा। 15 5 20, 2 22, 22 यहाँ लिख लेते हैं यार। 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 2 20, इसको जोड़ दीजिए 22, 2 2 2 0 2 2 2 4, 42 हो गया ना। 42 3 से विभाज्य है तो है 14 3 42, कट जाएगा। तो ये 42 3 से विभाज्य है तो ये संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये 42 9 से विभाज्य नहीं है तो इसलिए संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। और एक दूसरा नियम अब हम सीखते हैं इसी पर। दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम कहता है कि यदि इस संख्या में अगर 2 अंकों का योगफल 9 हो या 9 ही हो, जैसे ये 9 है इसको कटा दो, और 4 5 का योगफल 9 है इसको भी कटा दो, और 7 2 का योगफल भी 9 है इसको भी कटा दो, 4 और 5 का योगफल 9 है इसको भी कटा दो। अब जो संख्या जो अंक बच गए उसको जोड़ते हैं तो 0 बचा है तो 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं है। 3 जोड़ 1 जोड़ 2, 3 1 4 2 6, 6 हो गया ना। तो 6 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ गए? 3 से भी ये नियम सही है, ये नियम 3 के लिए भी सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ 9 और 2 अंकों के योगफल 9 हो तो कटाना है। ठीक है, एक दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। 1 5 3 0 4 7 1 1 1 0 4। ठीक है, इसको हम जांच करते हैं कि 3 और 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम वही नियम जांच करते हैं, पहले पुराना वाला 5 1 6 3 9, 9 4 13, 13 7 20, 21 22 23 और 23 4 27, 27 हो गया ना। तो ये 27 तो 9 से विभाज्य है ना, 27। तो 27 जब 9 से विभाजित हो गई तो बिना सोचे समझे यार ये 3 से भी विभाजित होगी, 3 और 27। तो इसका मतलब कि ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। और हम कटान नियम सीखते हैं। कटान नियम क्या है कि भाई 5 4 9 इसको कटा देते हैं। और ये अब तो कोई नहीं कट रहा है यार, अब कोई नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 3 4, 4 7 11, 11 12 13 14, 14 4 18, 18 हो गया ना। 18 3 से कट रहा है बिल्कुल, 9 से भी कट रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब कि 18 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। कन्फर्म। चलिए ये नियम 3 और 9 का खत्म हो गया। देखिए एक ये आ गया संख्या। हम जांच करेंगे 7 11 13 का नियम। 7 11 13 का नियम क्या है? तो देखिए ये संख्या दे दी गई है, ये दी गई है 4 12 बार लिखा गया है, 4 को 12 बार लिखा गया है। और इसको जांच करना है कि 7 से कटेगी कि नहीं, 11 से कटेगी कि नहीं और 13 से कटेगी कि नहीं। तो देखिए इसका भाई नियम बता रहा हूँ। इसके बहुत सारे नियम हैं। एक तो सबसे पहला है कि ग्रुप लगा दीजिए, 3 3 अंकों का ग्रुप बना दीजिए। 3 3 अंकों का ग्रुप बना दिए और 3 3 अंकों का ग्रुप बनाने के बाद सम संख्या के स्थान पर अंकों को एक साथ जोड़िए, 2 और 4।
2 और 4 जो सम संख्या है, इसके स्थान पर जो अंक है उसको जोड़िए और इसको एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने पहले और तीसरे को, और दोनों को जोड़ेंगे 4 4 4, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 4, यानी 8 8 8 होगा, और इसके भी अंकों का योगफल होगा तो 8 8 8 होगा, यानी कि 8 में से 888 में से 888 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, तो इसका मतलब कि ये संख्या जो है 7 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है। कन्फर्म हो गया। चलिए अगले नियम पर हम चलते हैं, दूसरा नियम पर नहीं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए देखिए, एक ये आ गया, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 3 अंकों का ग्रुप बनाएंगे। अंत में जो बच जाएगा वही एक अलग ग्रुप हो जाएगा, भले वो 2 अंक का हो, 1 अंक का हो, 3 अंक का हो, कुछ भी हो। तो ग्रुप बना लिए। अब हम इसमें पहले और तीसरे स्थान को जोड़ देते हैं, 343 और 98 को जोड़ देते हैं। 8 3 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10 4 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, 441 हो गया। और इसको जो दूसरा ग्रुप है उसमें से घटाते हैं, क्योंकि अब इसमें जोड़ने के लिए तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि ये जोड़ता चौथे नंबर स्थान पर जो आता ग्रुप उसके साथ, तो चौथा ग्रुप तो है नहीं, इसलिए ये सिंगल ग्रुप रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। और इसमें से इसको घटाते हैं, किसी में से किसी को घटा सकते हैं यार। 518 में से 441 को घटाएंगे, जिसमें से जो घट जाए, बड़ा में से छोटे को घटा देते हैं, तो घटा देंगे। इस अगर ये बड़ा रहता तो इसमें से घटा देते इसको, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से इसको घटा देते हैं। 8 में से घट गया 7 और 11 में से 4 घट गया 7 और ये कट गया, आया कितना 77। अब देखिए 77 7 से कटेगा तो कटेगा, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। ये 77 11 से कटेगा तो हाँ कटेगा, इसलिए संख्या 11 से भी कटेगी। ये 77 13 से कटेगा तो कहीं कि नहीं कटेगा, तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। समझ गए? यानी ये संख्या 7 और 11 से विभाज्य है, लेकिन 13 से विभाज्य नहीं है। ठीक, चलिए अगले नियम पर चलते हैं। चलिए इसी प्रश्नों को हम फिर से लेते हैं, दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। 11 का नियम, 7 और 13 का नियम वही रहेगा, लेकिन 11 का नियम हम एक दूसरा नियम आपको बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार एडवांस वाला नियम तो आप बताए नहीं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में काम करेगा, अभी बताएंगे, लास्ट मेरा एग्जाम्पल है। देखिए 11 का नियम कर रहा है कि विषम स्थान पर के अंकों को एक साथ जोड़िए। तो विषम स्थान पर के अंक हैं 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर, और सम स्थान पर अंक जो है दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 6वें नंबर पर और 8वें नंबर पर, इनको अलग अलग जोड़िए। यानी ये सम स्थान पर जो अंक है 9 5 8 4, तो 9 8 यार 5 है, 9 5 8 4, इसको जोड़िए अलग, और 8 1 3 3 को एक साथ जोड़िए। ठीक है, जोड़िए 9 5 14, 14 6 20 8 28 और 8 1 9 3 12 3 15। ठीक, गलत जोड़ दिए। 4 9 8 5 1 9 5 14 26 तो 22 22 और 26 होगा ना, 22 और 26। ठीक है, अब इसको घटाइए। अगर इसका अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, तो या तो 0 आए या 11 का गुणज आए। तो यहाँ 26 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। तो ये 11 अगर 0 आता तो भी, अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल को घटाइए। घटाने पर अगर 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये नियम सीख गए। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम से जो प्रश्न है एडवांस नियम की तरफ चलते हैं। देखिए ये संख्या दी गई 7 अंकों वाली, x 8 9 4 2 y और 4।
ये पूछ रहा है कि ये संख्या 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले 56 को सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं, तो 7 गुना 8 होगा, 7 8 56 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, क्योंकि 7 से विभाज्यता में 3 अंकों का ग्रुप बनाना पड़ता है। तो 8 से विभाज्यता के लिए हम अंतिम 3 अंक को पकड़ेंगे, यानी 2y4। अब इसको हम 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 का 24, 3 बार में ही जा सकता है, क्योंकि इसका पहला अंक 2 है और 3 बार में हम जाएंगे तो 24 होगा। तो 2 ठीक है, घट सकता है, यानी यहाँ पर y की जगह पर 6 होगा, 7 होगा, 5 होगा तो घट जाएगा। लेकिन 4 बार में हम जाएंगे तो 32 हो जाएगा, जो ये 2 पर ये 2.5 अंक में जो 2 है वो 32 को नहीं घटा सकता है। तो इसलिए हम 8 का 24 ही जाएंगे, तो 24 जाएंगे और अंतिम अंक उतरेगा जो 4 होगा। तो 8 के पहाड़े में कौन ऐसा अंक है जिसके इकाई अंक 4 आता है, तो 8 का 24, 3 बार में जाएंगे तो 24 आएगा और 8 8 64, इसमें 4 आता है इकाई अंक। तो इकाई अंक 4 आता है, तो या तो 3 बार में हम जाएंगे तो नहीं, तो 8 बार में जाएंगे। तो 8 बार में यहाँ 64 होता, लेकिन 6 यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 4 को घटाने के लिए ऊपर में 9 अगर भी अंक 9 अगर होता तो भी 4 घटता तो 5 ही आता। तो हमें पीछे से एक हासिल लेना पड़ेगा, तो हासिल हमें मिल नहीं सकता है, क्योंकि दोनों 2 बराबर है। इसलिए ये 4 बार में, ये 8 बार में हमको संभव नहीं है, इसलिए हम 3 बार में ही जाएंगे। और यहाँ 2 होता, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ताकि 4 घटे तो 2 आ जाए तो 6 होगा भाई। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि y का मान क्या होगा, 6 होगा। y का जब मान 6 हो गया तो अब हमें निकालने में आसानी हो गई, क्योंकि y जब 6 हो गया तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या होगा। तो y जब 6 हो गया तो इस ऑप्शन में से 6 घटा लीजिए, और 6 घटाने के बाद देखिए कि कौन सा ऐसा अंक बच रहा है जो स्क्वायर के रूप में है। तो 55 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 9 और ये 4, 49 बचेगा, और 49 स्क्वायर के रूप में आ सकता है, 7 49। 33 में से हम 6 घटाएंगे तो 13 में से 6 घटेगा 7, और ये बच जाएगा 2, 27 स्क्वायर के रूप में नहीं हो सकता है। 70 में से हम 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 64, तो 64 में से 6 घटाएंगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा। लेकिन तब ये नियम मेरा काम नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो हम चलते हैं y का मान 6 लेकर के हम। तो अब हम x 8 9 4 2 6 4 में हम ग्रुप बनाएंगे इसको। तो ग्रुप बनाएंगे तो इसको एक साथ जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो 8 9 4 में से हम इसके प्लस को घटाएंगे। तो इसको प्लस को घटाएंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 264, तो इसमें से घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 630। तो यानी कि x का मान, अब हम 630 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63 कट गया और उतर के आएगा 0। अब हम यहाँ क्या अंक रखें, जो अंक रखेंगे वही x का मान होगा। यानी इसमें हम 630 में क्या जोड़ दें कि 7 से विभाजित होगा, तो या यहाँ पर 7 रहता तो एक बार में कट जाता। इसका मतलब 630 के जगह पर हम 637 रखते तो हमारा ये जो शेषफल आता ये 7 से विभाज्य हो जाता। तो इसका मतलब है कि x बराबर क्या होगा, 7 होगा। तो इतना हमारा जब निकल गया तो इसका हल निकाल लीजिए। 7 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर प्लस y बराबर 6, तो 49 प्लस 6 यानी कि 55। ठीक है, तो ये नियम सही है। वो नियम नहीं था कि 6 को घटा करके देखिए कि स्क्वायर के रूप में आता है कि नहीं, वो भी नियम सही है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन में भी ये संभव हो, जैसे यहाँ हुआ। तो इसलिए ये नियम जो है ये कन्फर्म। चलिए दूसरा उदाहरण लेते। देखिए प्रश्न है 9 अंक की संख्या है 7x 7 9 2 5 1y 8 36 से ये विभाज्य है। तो y के अधिकतम मान के लिए 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 36 को 2 असभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 4 और 9 हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें 4 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए 1y 8
यानी 3 अंक को लेंगे और इसको 4 से विभाजित करेंगे तो ये अधिकतम कितनी बार में जा सकता है, तो 4 चौका 16 बार में जा सकता है, क्योंकि 4 पचे 20 हो जाएगा और यहाँ पहला अंक एक ही है, 2 है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 4 चौका 16 जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या उतरेगा, क्या होगा, क्या शेष बचेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले हम 8 को उतारते हैं। अब 4 के पहाड़े में 8 इकाई अंक किसमें आता है, तो 4 7 28, 4 7 28, यानी कि यहाँ पर अगर 2 होता तो ये मेरा पूरी तरह विभाज्य हो जाता। तो इसका मतलब है कि यहाँ y के स्थान पर क्या रखें कि 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह पता चल रहा है यार, y के जगह पर अगर 8 रखते तो 8 में से 6 घटेगा 2 आ जाएगा और 4 7 28 कट जाता है, यानी कि y का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब चलते हैं हम, y का मान जब 8 आ गया तो बाकी अब हम 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए वही वाला नियम अपनाएंगे जो हम कटान नियम वाला काम करते हैं। y का मान हम 8 रख दिए और ये 8 1 9 हो जाएगा, कट गया, ये भी कट जाएगा, 2 7 कट जाएगा, 7 2 9 होगा, तो 7 5 12 8 20, और 20 में हम क्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 20 में 7 जोड़ देंगे तो 9 3 27 मेरा कट जाएगा 9 से, इसलिए संख्या 9 से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब है कि x का मान कितना हो जाएगा, 7, x का मान 7 हो गया, 7 हम जोड़े हैं तो x का मान 7, y का मान 8 और 10 का स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। 10 गुणा 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 8 का स्क्वायर, तो 7 49 में 10 से गुणा कीजिए 490, 8 64, 64 में 3 से गुणा कीजिए, 4 12 के 2 से 6 18 19 192, और 490 में से 192 घटा दीजिए, 10 में से 2 घट गया 8, और ये 18 में से 9 घट गया 9, और 3 में से घट गया 2, 298 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ लीजिए। ये 5 प्रश्न हम देख दिए हैं, इसमें से कुछ प्रश्न 4 प्रश्न आप अभ्यास कीजिएगा। पहला प्रश्न का मैं हल बता देता हूं, सभी प्रश्नों के आंसर टिक कर दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न में आपको a पावर b निकालना है, साथ में b पावर a तथा a b का भी मान ज्ञात करना है। आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि a और b का वही मान रहेगा। ये चौथा प्रश्न है और आखिर में 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से पहले प्रश्न का हल मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें दिया गया है कि 22 से विभाज्यता जांच करनी है। तो 22 से को पहले हम 2 गुना 11 में तोड़ लेते हैं और 22 से विभाज्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले हम 2 से जांच करेंगे। तो b के जगह पर इकाई स्थान के जगह पर कोई सम संख्या हो, यानी कि ये तो संख्या होगी नहीं और ये भी संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है और 0 होने पर वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, 2 ही विकल्प मेरे पास बचते हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 में हम या तो 8 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो अब दोनों को हम 11 से विभाज्यता पर जांच कर लेते हैं, यानी 652 में से 234 घटा लेते हैं। अगर वो 11 से विभाज्य हो जाए या उसका अंतर शून्य आ जाए, 12 में से 4 घट गया 8, 4 में से 3 घट गया 1 और 6 में से 2 घट गया 4। ठीक है, अगर ये 11 से कटता है तो 11 इकाई 11 3 33 और 11 में से 3 घट गया 8 और 8 उतर गया, यानी 11 बटे 88। 11 से ये संख्या कट रही है, इसका मतलब कि ये संख्या 11 से कट जाएगी और 2 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 22 से विभाजित हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा